दोस्तों, अदानी पावर की बात करें तो यहाँ पे दो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। अदानी पावर ने अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। इस बार रिजल्ट थोड़ा सा कमजोर रहा है, जिसकी वजह से आप देखें तो थोड़ा दबाव भी बना। लेकिन अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पे ब्रोकेज फर्म ने इसके टारगेट को बढ़ाया है। ब्रोकेज फर्म इस रिजल्ट के बाद बहुत ज़्यादा बुलिश है और इसके पीछे वजह कंपनी का बिजनेस, जो इस समय काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है और कंपनी आने वाले 2030-32 तक अपनी कैपेसिटी को दुगना से ज़्यादा करने जा रही है। और आप देख ही सकते हो कि इसका असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। तो यहाँ पे इन बारी सारी बातों को समझेंगे और साथ में बहुत ज़बरदस्त खरीदारी शुरू हो चुकी है म्यूचुअल फंड की तरफ से। वो क्या इशारा कर रही है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी पावर के कारोबार की बात करें, इस समय स्टॉक 158 पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे आप देखिए 0.095% की तेजी है। तो स्टॉक में पॉजिटिव माहौल तो बना हुआ है, बड़ी तेजी ना हो बोले लेकिन पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। अब यहाँ पे आप देखो कि क्लोजिंग जो थी फ्राइडे की 157.85 के आसपास थी। आज इसने शुरुआत पॉजिटिव की और उसके बाद आप देखें तो इसमें जहाँ से शुरुआत हुई वहाँ से स्टॉक नीचे आ गया, उससे ऊपर बढ़ नहीं पाया। आप देख सकते हो कि 157 तक भी गया, लेकिन कम से कम अच्छी बात यह है कि इस समय पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अब इसकी परफॉर्मेंस देखिए, पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 3.07% की गिरावट हो चुकी है। तो रिजल्ट के बाद आप देखिए Q2 का थोड़ा सा दबाव यहाँ पे बना है और 3% के आसपास की गिरावट हुई है। तो आपको ये पता ही होगा कि यहाँ पे स्टॉक जो है ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी उसको बदल के अब आप 2 रुपीज़ कर दिया गया, यानी हर शेयर धारक को 5 शेयर मिले हैं। और ऐसे में जो शेयर की प्राइस भी नीचे आ गई है। आप देख सकते हो कि जो 760 के आसपास प्राइस थी स्प्लिट के पहले, वो 100 इस समय 60 के आसपास आ चुकी है। तो यहाँ से फिर उम्मीद बेहतर दिखाई दे रही है। वैसे पिछले एक महीने में आप देखें तो 7.17% के आसपास की तेजी बनी है और पिछले 3 महीनों में 35.23% की शानदार तेजी बनी है। वैसे पिछले 6 महीनों में देखो स्टॉक ने 41.93% यानी लगभग 42% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और पिछले 9 महीनों में 57% की तेजी बनी है। ओवरऑल आप देखें तो स्टॉक लगातार बेहतर कर रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, अदानी पावर लोएस्ट बिडर साबित हुए 3.2 गीगावाट के कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट के लिए, जो असम में होगा। तो आप देख सकते हो कि इस समय कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल चुका है और ये आसाम इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की तरफ से इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया गया है। तो आसाम गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर जारी किया गया था। ये जो टेंडर है, आप देखिए ये जो टेंडर है आसाम लॉन्ग टर्म प्लान है, जिसमें आप देखें तो वो इंश्योर करना चाहते हैं कि जो पावर की डिमांड है, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिमांड हो या फिर डोमेस्टिक डिमांड हो, उसको पूरा कर पाए। कहीं पर पावर शॉर्टेज न रहे और इसीलिए इन्होंने यह एक नया टेंडर जारी किया है। तो जल्द ही कंपनी को एक फॉर्मल अवार्ड लेटर मिल जाएगा और फिर कंपनी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा पाएगी। तो ये जो टेंडर है उन 22 गीगावाट के प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें 22 गीगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे आने वाले समय। आप देखिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और वेस्ट बंगाल में, जहां पे इस समय इलेक्ट्रिसिटी की जो खपत बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए नए टेंडर जारी किए जा रहे हैं। उसी के तहत सरकार ने यहाँ पे आसाम के लिए यह एक नया टेंडर जारी किया, जिसको टेंडर को जीत लिया है यहाँ पे अदानी पावर ने। तो देख सकते हो कि इस समय आसाम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता काफ़ी ज़रूरत है, स्पेशली अगर आप देखें तो जब पीक समर होती है उस समय काफ़ी ज़्यादा डिमांड या फिर फ्लूड का सीजन होता है उस समय। तो ये 3.2 गीगावाट का जो पावर प्रोजेक्ट है, ये आसाम की जो इस समय पावर इंपोर्ट करने की जो डिपेंडेंसी है उसको कम करेगा। यानी आने वाले में आप देखें इसमें स्टेबल रूप से उनको एक बिजली मिल पाएगी लगातार और बार बार जो बिजली ट्रिप हो जाती है उन पूरी प्रॉब्लम से निजात मिलेगा लोगों को भी। अदानी पावर की बात करें, इस समय करंटली वो 18 गीगावाट की जो कैपेसिटी इस समय उनकी इंस्टॉल है और आने वाले समय इसको 42 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है 2032 तक। तो जो करंट कैपेसिटी है उससे दुगुना से ज़्यादा कंपनी अदानी पावर बढ़ाएगी और इसके लिए करीब 2 ट्रिलियन रुपीज़ का यहाँ पे निवेश करने को बिल्कुल तैयार है कंपनी। और आप देखें तो यहाँ पे 12 गीगावाट की जो न्यू कैपेसिटी है वो ऑपरेशनल हो जाएगी 2030 तक। तो
कंपनी के इस समय बहुत सारे जो ऑर्डर पाइपलाइन में, कंपनी आप देखिए कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए काफ़ी कम प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीट कर दिया और आने वाले 38 से 75 महीनों में बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। अब एक जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी इस समय अदानी पावर को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। उन्होंने कहा है कि आकर्षक टैरिफ पर बिजली खरीद समझौते इन्होंने पीपीए एग्रीमेंट किए हुए, साइन किए हुए, और कंपनी के जो कोयला आधारित पीपीए का आउटलुक बहुत मजबूत बना हुआ है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि अदानी पावर ने अपनी जो इस समय निर्माणाधीन क्षमता है उसको दुगुना 25 गीगा बनाने के लिए बढ़ने से आगे बढ़ चुके हैं। यानी जो अभी इसमें 12 गीगावाट का उसको 25 गीगावाट तक बढ़ाने की उन्होंने शुरुआत कर दी है, और वो भी आकर्षक टैरिफ पर, जो देख सो कि 11 गीगावाट का 2.4 गीगावाट का इन्होंने एक आसाम का प्रोजेक्ट भी साइन कर लिया है। तो लगातार कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि कंपनी अपने कंप्यूटर कंपनियों से बहुत आगे है, क्योंकि इस समय जो कंपनी का पोर्टफोलियो देखे, जो निर्माणाधीन पोर्टफोलियो बीटीजी ऑर्डर पहले ही इन्होंने दे दिए हैं, और पोर्टफोलियो का अगला जो बड़ा हिस्सा है वो 12 से 18 महीनों के अंदर तय हो जाएगा पीपीए के तहत। तो तिमाही के दौरान अदानी पावर ने यहाँ पे 24 यूनिट बिजली बेची है, और जो साल दर साल के वो आधार पे देखें तो 7% की वृद्धि है। यानी लगातार आप देखें इनकी बिजली खरीद जो समझौते वो लगातार बढ़ रहे हैं, और फिलहाल तिमाही आधार पे जरूर 9% कम रही है जो बिजली इन्होंने बेची है उसमें। और इस समय आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि जो बिजली की मांग है वो लगातार बनी हुई है, और आने वाले कुछ और सालों में अगर देखें तो बिजली की रफ्तार बढ़ेगी, यानी ईयर ऑन बेसिस पे 6% की वृद्धि की संभावना बन रही है। ऐसे में एक बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करेगा अदानी। अब एक बार हम रिजल्ट को देख ले, इस बार कैसा रिजल्ट रहा। आप देखिए टोटल इनकम की बात करें, सितंबर 14,307 करोड़ के आसपास रही है, जो जून क्वार्टर में 14,573 करोड़ के आसपास थी। यानी इस बार इनकम में कमी आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम बात करें टीआई ग्रोथ के, इस बार 1.82% डाउन रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 0.26% अप था। टोटल एक्सपेंसेस की बात इस बार 9,499 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 9,512 करोड़ के आसपास। तो खर्च कम हुआ है क्योंकि सामने बिजनेस भी कम हुआ है। टी ग्रोथ की बात करें तो देख सकते हो कि 0.13% डाउन रहा है इस बार, जो पिछले क्वार्टर में देखे तो 9.49% डाउन था। अब कंपनी के एबिटाडा की बात करें तो देख सकते हो कि 4,807 करोड़ के आसपास है इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 5,061 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा ग्रोथ इस बार 5.01% डाउन रहा, जो पिछले क्वार्टर में 25.71% अप था। अब बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो ये देख सकते हो कि 2,952 करोड़ के आसपास इस बार है, जो 3,384 करोड़ के आसपास था पिछले क्वार्टर में। तो प्रॉफिट भी कम हुआ है। पैट ग्रोथ इस बार 12.77% डाउन रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 28.36% अप था। बात करें इसके एबिटाडा मार्जिन को, इस बार 33.60% के आसपास बताया, जो पिछले क्वार्टर में 34.73% के आसपास था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 20.64% रहा इस बार, जो पिछले बार 23.23% के आसपास था। बेसिक ईपीएस यहाँ पे इस बार 1.53 रुपीज़ है, जो पिछले बार 8.62 रुपीज़ के आसपास। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस बार रिजल्ट कमजोर रहा है, लेकिन जिस तरह से कंपनी के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में आने वाले इसमें अदानी पावर बेहतर कर सकता है। तो कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट कैप 3,04,698 करोड़ के आसपास है, तो काफ़ी अच्छा है, एक मजबूत कंपनी दिखा रही है। और करंट प्राइस इसकी 158 के आसपास है। लो इसका 86 रुपीज़ का और हाई 183 का है। काफ़ी बेहतर किया है। स्टॉक का पी 25.30 का है, और इसकी बुक वैल्यू अगर आप देखें तो 29.20 की है। इसके अलावा कंपनी डिविडेंड फिलहाल नहीं दिया है। आरओसी इसका 22.50% है, और आरओई 26.1% के आसपास है। फेस वैल्यू इसकी 2 है। तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय अदानी पावर बेहतर कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।